जय हिंद प्यारे दोस्तों, आप सभी को आपके अपने हाइड्रेटेड कोचिंग सेंटर में स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी जहां भी होंगे अच्छे होंगे और बेहतरीन होंगे। दोस्त, आप सभी जहां भी रहे अच्छे तरीके से पढ़ाई करें, बेहतरीन पढ़ाई करें, एक अच्छा रिजल्ट लाए। आज जो वन टॉपिक वन वीडियो है वह भी आज के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यह टॉपिक से एग्जाम में आया क्वेश्चन, साइंस के एग्जाम में आता है क्वेश्चन और आएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा इस टॉपिक को भी। अब देखिए, ध्यान दीजिए। आप सभी का जो वीडियो आने वाला था वह था शाम को। हमारा यह वीडियो अब जो आएगा केवल 8 बजे के आसपास, दिन सुबह ही आ जाएगा 8 बजे के आसपास। ठीक है, 8 बजे वीडियो आएगा, तो 8 बजे तक आप सभी देख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, एग्जाम में आएगा। यानी टाइम को चेंज किया गया है। ठीक है, यह टॉपिक भी एग्जाम में आएगा। टाइम को जो शाम को 6:30 बजे का था समय, वह समय अब हो गया आपका समय 8 बजे सुबह ही आएगा। और जो भी आएगा ब्रह्मास्त्र या नाम दिया गया है, इस कोर्स को तो इस क्रैश कोर्स में जरूर इंपॉर्टेंट होगा और सभी को इसी तरीके से करेंगे कवर। देखना, एक बात और इम्पोर्टेंट बताने जा रहे हैं कि आप सभी का मेरे घर प्रॉब्लम होने का कुछ ऐसा काम आ जाने के कारण अभी रेगुलर नहीं आएगा, मगर इस मंथ के बाद आपका रेगुलर जरूर वीडियो आएगा। कुछ काम होने के कारण मेरे पर्सनली, जिसके कारण रेगुलर नहीं होगा, मगर जरूर होगा रेगुलर क्लास। ठीक है, या ध्यान दीजिए। आज जो हम पढ़ेंगे यह किडनी के बारे में। किडनी के जो आंतरिक संरचना क्या होती है, किडनी की इकाई क्या होती है, किडनी का वजन क्या होता है, यह सभी जानना जरूरी होता है और जानना है, अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। यहाँ जो लिखा हुआ है किडनी के बारे में पूरा का पूरा लिखा गया है, पॉइंट ऐसे सजाकर जिसमें आप पढ़े, ध्यान दे, समझे। ठीक, या ध्यान दीजिएगा। यह किडनी है। किडनी का अन्य नाम कोई बोले तो उसे क्या बोलते हैं? ब्रिक बोलते हैं। ठीक है, ब्रिक बोलते हैं। उसके बाद एक तो ब्रिक के अलावा जिगरा भी होता है। देखो इसका फिगर, देखो किडनी का, देखो यह फिगर है, इस टाइप का यह फिगर होता है। और इसका देखो मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, मूत्रमार्ग सभी होता है। अच्छे से समझाना है सभी को। ठीक है, तो किडनी यही है, इसी के बारे में आपको जानना है। ठीक, तो किडनी के बारे में कोई पूछे कि किडनी का अन्य नाम क्या है, तो उसे ब्रिक भी बोल सकते हो, उसे जिगरा भी बोल सकते हो। ठीक, इसके अलावा किडनी का अध्ययन करना होगा, पूरे उसके संपूर्ण जानकारी लेना होगा। या जिगरा हो गया या ब्रिक के बाद तब जाके संपूर्ण जानकारी लेना होगा अध्ययन में। तो हम उसके लिए नेफ्रोलॉजी करे थे। नेफ्रोलॉजी के द्वारा हम पूरा किडनी के बारे में अध्ययन करते हैं। और बताओ किडनी क्या है? या किडनी, नेफ्रोलॉजी के बाद पूछे किडनी क्या है, तो किडनी क्या है? एक उत्सर्जी अंग। कितने इंपॉर्टेंट तरीके से, कितने अच्छे से लिखा है। किडनी क्या है? यह एक उत्सर्जी अंग है, लिख दिया है। इसको जानते हो किडनी का काम क्या है? उत्सर्जी अंग मतलब क्या होता है? बहुत से हमारे शरीर में उपापचय क्रिया होने के बाद क्या होता है ना, तो उससे अवशिष्ट पदार्थ का निर्माण होता है। और रक्त का शुद्धिकरण भी होता है ना, वहां भी अवशिष्ट पदार्थ होता है। रक्त में बहुत ज्यादा औषधियां होता है रक्त में। उस औषधिया को जो छानने का काम करता है, या छानने की तरह काम करता है, यानी रक्त का छानने का कार्य करता है किडनी। किडनी का मुख्य कार्य यही है। बहुत ऐसे औषधिया होगा। ठीक है, वही काम करता है कौन? किडनी। किडनी छानने का काम करता है। मगर कोई पूछ सकता है किडनी का वजन कितना है? किडनी का वजन कितना है? देखो बाबू, बता दे रहा हूँ। किडनी का वजन जो होता है 150 से 200 ग्राम होता है। किडनी का वजन, तो आपको यह भी ध्यान रखना है, किडनी का वजन 150 से 200 ग्राम। इसके बाद यह भी बता सकते हैं, किडनी जो है ना, ये किडनी के ऊपर एक झिल्ली लगा होता है। इस किडनी के ऊपर क्या होता है? झिल्ली होता है, झिल्ली। उस झिल्ली का नाम कोई पूछे तो क्या बताओगे? उस झिल्ली का नाम, तो उस झिल्ली के नाम का पेलेटोनिया नामक झिल्ली से यह घिरा होता है किडनी। इस पर भी ध्यान रखना है। इसके बाद देखते हो किडनी की संख्या पूछ सकता है। अच्छा, इस समय दिखाई कितना दे रहा है? दो। तो होगा चार, थोड़े दो ही होगा। किडनी की संख्या दो होता है। और इसमें खास चीज होता है, जानते हो? दाहिने साइड का किडनी जो होता है, किडनी, वह थोड़ा सा क्या होता है? डाउन होता है, लेफ्ट साइड के अलावा। क्यों होता है ये भी बताओ, क्यों होता है? तो वहां पे हमारे लीवर होता है, लीवर के अलावा, लीवर होता है, इसके अलावा अन्य भी चीज होता है। ठीक है, यानी कि लीवर के कारण यह क्या होता है? डाउन होता है। बहुत ऐसे कैसेरुकी जीव होता है ना, उन सभी में क्या होता है? किडनी होता है। सभी कैसेरुकी जीव में। कैसेरुकी जीव मतलब रीढ़ की हड्डी, देखते हो पीछे जो हमारे होता है रीढ़ की हड्डी, वह रीढ़ की हड्डी जो होता है ना, वो कैसेरुकी जीव बोलते हैं। उन सभी में किडनी होता है। और रक्त तो क्या करता है? वह शुद्धिकरण करता है, यानी छानने का काम करता है। ठीक है, रक्त को शुद्ध करने का काम कौन करता है? बताए कोई कमेंट बॉक्स में। रक्त को शुद्ध करने का काम कौन करता है? रक्त का शुद्ध करने का काम कौन करता है? फेफड़ा। वहां पर ऑक्सीजन को मिला देगा, रक्त शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए, आपका वजन पूछ देगा 150 से 200 ग्राम। रक्त छानने का काम कौन करता है? रक्त छानने का काम किडनी करता है। 150 से 200 ग्राम।
प्लेटोनिया नामक झिल्ली होता है, ये भी होगा। किडनी की संख्या कितना होता है, तो 2 जोड़ा होता है, ये भी बताइए। संख्या कितना होता है, 2। दिखाई दे रहा है 2, तो 4 थोड़ा होगा, 2 ही होगा, 2 ही के बारे में पढ़ना है। जो लेफ्ट में होता है सेम चीज वही राइट में होता है, ठीक है। 2 संख्या 2 जोड़ा 1, जोड़ा 1 संख्या 2 जोड़ा 1। इसके अलावा आगे चलते हैं, इसकी आकृति कैसी होती है, सेम देखे हो, जिसकी सब्जियां बनती है सेम, उसकी बीज जानते हो, बीज सेम के बीज की तरह होता है, क्या होता है, इसकी आकृति जस्ट लाइक सेम के बीज की तरह है, ऐसा ही होता है वो, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इन सभी के बाद आगे पूछ सकते, देखो बताए ये दाहिनी किडनी जो होता है, यकृत के कारण क्या होता है, थोड़ा सा दबा होता है। दाहिनी किडनी जो होता है हमारे तरफ की, जो ये दाहिनी किडनी होगा, यह थोड़ा सा दबा होता है, किसी के कारण, यकृत यानी लीवर के कारण, इसको ध्यान रखिए, लीवर के कारण। इन सभी के बाद अगर आयतन पूछ सकता है, आयतन, आयतन कितना होता है, आयतन में लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, ऊंचाई भी कहीं लिखा दिखाई दे, और मोटाई होता है, ठीक है। इसकी लंबाई होता है 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई होता है 5.6 सेंटीमीटर, और मोटाई होता है 2.5 से लेकर 4 सेंटीमीटर, ये देखा हमने, ये सभी सेंटीमीटर है, ठीक, इतना होता है। इसके अलावा जानते हो किडनी जो होता है, किडनी और बहुत छोटे छोटे संरचनाओं से बना होता है, ठीक है। वो छोटे छोटे संरचना जो होता है, यानी किडनी का इकाई क्या होता है, यह भी पूछ सकता है। तो किडनी की इकाई ध्यान रखिएगा, किडनी की इकाई जो होता है नेफ्रॉन, किडनी का इकाई यहाँ लिखा हुआ है, किडनी का इकाई क्या होता है, नेफ्रॉन। और एक किडनी जो हो गया, किडनी 2 होता है, एक किडनी जो होता है, बताओ यहाँ, एक किडनी में नेफ्रॉन की संख्या कितना होगा, बताओ। नेफ्रॉन जो होता है ना, 10 लाख होता है किडनी में, एक ही, ऐसा नहीं जोड़ा पूछेगा, पूछेगा किडनी में नेफ्रॉन की संख्या कितना है, हमें 10 लाख बताना, ठीक है। किडनी में नेफ्रॉन की संख्या कितना होता है, 10 लाख। आगे चले, बताओ, किडनी का एक उत्सर्जन है, ठीक है, क्या जानते हो, रक्त को शुद्धिकरण यानी रक्त को छानने के समय क्या करता है, रक्त में आय, यूरिया जैसे पदार्थ, इन सभी का क्या करता है, वो छानता है, ठीक। छानने के समय कौन सा चीज का उत्सर्जन करता है, तो वो रक्त छानने के बाद क्या होता है, ये यूरिया का उत्सर्जन करता है, याद रखिएगा, ये यूरिया का उत्सर्जन करता है। इसके अलावा क्या होता है, मूत्र निर्माण होता है छानने के बाद जो होता है, ठीक। इन सभी के बाद जानते हो किडनी के जो होता है, किडनी ध्यान देना, यह जो होता है हमारे पास, यहाँ से ध्यान देना, किडनी में जो हम बता रहे हैं, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, यह जो भाग है ना, यह प्रवेश द्वार, किडनी के जिसे प्रवेश द्वार कहते हैं, यह प्रवेश द्वार है, उसे हम हाइलम बोलते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। इसे हम क्या बोलते हैं, हाइलम, किडनी का प्रवेश द्वार, जिसे आंतरिक प्रवेश द्वार यानी आंतरिक प्रवेश द्वार को हम हाइलम बोलते हैं, तभी समझ लीजिएगा, ठीक। यानी इसके बारे में पूरा लिखवा दिए, ये इंपॉर्टेंट था, कुछ संरचना के अनुसार बताते हैं, इसे भी ध्यान रखिएगा। देखिए दोस्त, यह अगर फिगर बना के ये सभी नोट कर लोगे बाबू, तो आपको काम करेगा बहुत अच्छे तरीका से। यह हम शॉर्टकट तरीके से नोट्स बनाए हैं, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मास्त्र नोट्स भी मंगवा लीजिएगा, वो भी काम करेगा, ध्यान रखिएगा। किडनी पे देखते हो, ये किडनी है ना, इसके ऊपर क्या होता है, एक हमारे पास क्या है, एक ग्रंथि दिखाई देगा, उस ग्रंथि का नाम क्या है, एड्रिनल ग्रंथि। इस ग्रंथि का अन्य नाम क्या है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है नाम, अन्य नाम, ठीक है, कमेंट बॉक्स में एड्रिनल ग्रंथि को। नेक्स्ट, किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्रंथि, एड्रिनॉल जो होता है ना, किडनी के नाम से प्रचलित है, इसके ऊपर ग्रंथि हो इसलिए एड्रिनल ग्रंथि। इसमें जानते हो ये बाहरी भाग है ना, देख रहे दोनों तरफ से, यह बाहरी भाग है, यहाँ से सभी चीज बाहरी है, यह बाहरी भाग है। इस बाहरी भाग को क्या कहते हैं, उत्तल की भांति। बाहरी भाग किडनी का जो होता है ना, यह उत्तल की भांति होता है, और इसका नाम पड़ गया, उत्तल के भांति होने के कारण नाम पड़ गया, क्या नाम पड़ा, इसको कॉर्टेक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स। यही देखते अंदर के भांति जो है, ये आंतरिक भाग है जो अवतल की भांति, ठीक है। जब यह अवतल की भांति है तो इसका नाम पड़ गया मेडुला, क्या पड़ गया, मेडुला। यहाँ तक हो गया, यानी किडनी के बारे में बता दिए, इसकी संरचना बता दिए। आपके नेफ्रॉन का एग्जाम में आ सकता है, एग्जाम में नेफ्रॉन के बारे में एक वीडियो लेके आएंगे, पूरी उसकी बात लिखवा देंगे, याद रखिएगा। नेफ्रॉन आएगा, याद रखिएगा, और नेफ्रॉन के बारे में आपको लिखना होगा। इसके अलावा ध्यान दीजिएगा, हो सकता है किडनी की संरचना चित्र बनाकर वर्णन करें, ये भी पूछ सकता है। आपको जिस टाइप से पूछेगा उस टाइप से लिखना पड़ेगा, ठीक, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से एक आता है जो नलिका है, इस नलिकाएं का नाम क्या है, मूत्रवाहिनी। यह नलिकाएं का क्या नाम है, मूत्रवाहिनी। और मूत्र आके यहाँ मूत्राशय में आके जमा हो जाता है, जमा हो जाता है। इसके बाद मूत्र मार्ग के द्वारा क्या होता है, यह बाहर निकलता है, मूत्र मार्ग के द्वारा यह बाहर निकलता है। इन सभी को जब पढ़ लेंगे तब आएगा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसे भी समझ लेते हैं।
किडनी में क्या होता है, क्या किडनी में पथरी होता है? हाँ, आप बोले कि हाँ होता है, ठीक है, किडनी में पथरी होता है, तो आप बोलोगे हाँ होता है। तो होता है तो बताओ वो पथरी का नाम क्या है? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण बनता है। किसके कारण बनता है पथरी? कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण। और यह कैल्शियम ऑक्जेलेट का जो अनुसूत्र यहाँ देखो, ये लिखा हुआ है CaCO2 CaC2O4, यह होता है। यह होने के बाद जानते हो CaC2O4 है, यह कैल्शियम ऑक्जेलेट का अनुसूत्र है, इसी कारण किडनी में पथरी होती है। ठीक। अब यह किसके खाने से अधिकतर मात्रा में बढ़ता है कैल्शियम ऑक्जेलेट? तो टमाटर खाने से। टमाटर जो खाते हो उसमें दाना दाना दिखाई देता है, उसी को खाने से कैल्शियम ऑक्जेलेट की मात्रा बढ़ जाता है, जिसके कारण किडनी में पथरी हो जाता है। ध्यान रखिएगा, टमाटर भी खाइएगा तो आप लोग मात्रा में खाइएगा, क्योंकि टमाटर भी जरूरी है खाना, क्योंकि वहां से विटामिन के मिलता है और रक्त को जमाने में महत्वपूर्ण उसका भूमिका होता है, तो समझिएगा। ठीक है, तो हम जरूर कहेंगे क्लास आने में थोड़ा बाधाएं हो सकते हैं, और क्लास जैसे ही हमारे जो भी पर्सनल काम हो वो सब निपट जाएंगे, जरूर क्लास आप सभी का रेगुलर आएगा। बस आप लोग अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, यही समय है, अब समय गंवाने की जरूरत नहीं है। बेहतरीन पढ़िए, रिजल्ट लाइए, अच्छे नंबर से पास कीजिए। ओके, बाय।